नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक आरू भाग 2 के पाठ 6 बादल राग के एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने कविता को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी शमशेर बहादुर, डी आलोक धनवा। तो इसका सही उत्तर है बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? ए सन 1891 में, बी सन 1899 में, सी सन 1895 में, डी सन 1892 में। तो इसका सही उत्तर है बी सन 1899 में। निराला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए उन्नाव में, बी देहरादून में, सी मेदिनीपुर में, डी सहारनपुर में। तो इसका सही उत्तर है मेदिनीपुर में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? ए सन 1951 में, बी सन 1955 में, सी सन 1960 में, डी सन 1961 में। तो इसका सही उत्तर है डी सन 1961 में। बादल राग कविता में कवि ने बादलों को किसका प्रतीक बतलाया है? ए शांति का, बी शीतलता का, सी क्रांति का, डी बदलाव का। तो इसका सही उत्तर है क्रांति का। बादल राग कविता में बादलों को क्रांति का क्या बताया गया? ए वाहन, बी दूत, सी पोषक, डी शोषक। तो इसका सही उत्तर है बी दूत। पद्यांश में अटालिका किसका प्रतीक है? ए शोषित व्यक्तियों का, बी शोषक पूंजीपतियों का, सी बादल की गर्जना का, डी आकाश की ऊंचाइयों का। तो इसका सही उत्तर है शोषक पूंजीपतियों का। कवि ने किसे जल पलावन कहा है? ए बादल को, बी क्रांति को, सी विरोधी को, डी पूंजीपति को। तो इसका सही उत्तर है क्रांति को। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किन्हें कहा गया है? ए शोषित वर्ग को, बी पूंजीपति लोगों को, सी निम्न वर्ग के लोगों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पूंजीपति लोगों को। नए जीवन की आशा में सिर उठाकर बादलों को कौन देख रहे हैं? ए शोषित व्यक्ति, बी लोग, सी पृथ्वी, डी अंकुर। तो इसका सही उत्तर है अंकुर। पृथ्वी से अंकुर कैसे जाग जाते हैं? ए बिजली की तड़ित सुनकर, बी क्रांतिदूत बादलों के स्वर सुनकर, सी मेंढकों के टरटर सुनकर, डी तूफान की साएं साएं सुनकर। तो इसका सही उत्तर है क्रांतिदूत बादलों के स्वर सुनकर। बादलों की छाया सागर पर किस प्रकार पड़ती है? ए जैसे सुखों पर दुखों की छाया, बी तपन में पेड़ की छाया, सी पानी में नौका की छाया, डी सागर में पक्षियों की छाया। तो इसका सही उत्तर है ए जैसे सुखों पर दुखों की छाया। सजग सुप्त में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने किस शोक गीत की रचना की थी? ए बादल राग, बी स्रोत स्मृति, सी आराधना, डी बेला। तो इसका सही उत्तर है स्रोत स्मृति। बादल राग किस विधा की रचना है? ए कहानी की, बी निबंध की, सी कविता की, डी नाटक की। इसका सही उत्तर है कविता की। बादल राग कविता में किसको कीचड़ कहा है? ए बादल को, बी क्रांति को, सी विरोधी को, डी पूंजीपति को। तो इसका सही उत्तर है पूंजीपति को। क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के लोग हंसते हैं, क्यों? ए इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बी उन्हें उनका खोया अधिकार मिल जाता है, सी अभी तो उनका शोषण समाप्त हो जाता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एक तो उनको कोई नुकसान नहीं होता, फिर उनका अधिकार मिल जाते हैं उनको, और उनका शोषण भी समाप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बादल राग कविता में त्रस्त नयन का क्या अर्थ है? ए आंखों की परेशानी, बी आंखों की व्याकुलता, सी आंखों की शांति, डी आंखों में गुस्सा। तो इसका सही उत्तर है आंखों की व्याकुलता। युद्ध भूमि में सैनिक किसका स्वर सुनकर जाग जाते हैं? ए नगाड़े का स्वर, बी सेनापति का उद्घोष, बी बमों की आवाज़, डी राजा का उद्घोष। तो इसका सही उत्तर है नगाड़े का स्वर। निर्धन वर्ग किससे अपनी इच्छाओं का आह्वान करता है? ए सैनिकों से, बी बादलों से, सी आशाओं से,
डी बीजों से। तो इसका सही उत्तर है बादलों से। पूंजीपतियों ने क्यों अपनी आंखें बंद की हुई है तथा मुंह को छिपाए हुए हैं? ए शोषित वर्ग के भय से, बी क्रांति की गर्जन के भय से, सी निम्न वर्ग के भय से, डी धन की कमी से। इसका सही उत्तर है क्रांति की गर्जन के भय से। संसार क्यों भयभीत हो जाता है? ए बिजली गिरने से, बी वज्र के समान भयंकर आवाज से, सी बारिश होने से, डी बादल आने से। इसका सही उत्तर है वज्र के समान भयंकर आवाज से। कवि के अनुसार दुनिया में कौन सी चीज अस्थाई है? ए जीवन में सुख अस्थाई है, बी जीवन में प्रेम अस्थाई है, सी जीवन में शांति अस्थाई है, डी जीवन में धन अस्थाई है। इसका सही उत्तर है जीवन में सुख अस्थाई है। प्रस्तुत कविता के अनुसार सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? ए बिजली के समान, बी हवा के समान, सी मन के समान, डी बादल के समान। इसका सही उत्तर है मन के समान। पंख पर अंगना अंग आतंक अंक आदि में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। हाथ हिलाने में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। आपको पता ही होगा कि वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर है कि बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे है, पूंजीपतियों को किस बात का भय है? अपने खिलाफ होने वाली किसी बात का, बी अपने खिलाफ होने वाली किसी क्रांति का, सी अपने खिलाफ होने वाली किसी दुर्घटना का, डी अपने खिलाफ होने वाली किसी सोच का। तो इसका सही उत्तर है बी अपने खिलाफ होने वाली किसी क्रांति का। रुद्ध कोष हैं से क्या आशय है? ए पूंजीपतियों ने गरीबों के घर पर कब्जा कर रखा है, बी पूंजीपतियों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, सी पूंजीपतियों ने गरीबों के आर्थिक साधनों व धन पर कब्जा कर रखा है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है पूंजीपतियों ने गरीबों के आर्थिक साधनों व धन पर कब्जा कर रखा है। आगे है, कविता बादल राग में कवि किसके शोषण की बात कर रहा है? ए मजदूरों के द्वारा पूंजीपतियों के शोषण की, बी अमीरों के द्वारा पूंजीपतियों के शोषण की, डी पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों के शोषण की, डी पूंजीपतियों के द्वारा अमीरों के शोषण की। तो इसका सही उत्तर है सी पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों के शोषण की। क्रांति से शोषित व दलित वर्ग को क्या लाभ मिलता है? ए उनके अधिकार उन्हें मिलते हैं, बी उनका शोषण समाप्त होता है, सी उनका जीवन सरल हो जाता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बार बार सुन सुन हिल हिल शत शत खिल खिल आदि में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, डी रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे है, रोक शोक में भी हंसता है से क्या तात्पर्य है? ए निम्न वर्ग कष्ट में भी मुस्कुराता है, बी पूंजीपति वर्ग कष्ट में भी मुस्कुराता है, सी पूंजीपति वर्ग रोग में भी मुस्कुराता है, डी निम्न वर्ग खुशी में भी मुस्कुराता है। इसका सही उत्तर है ए निम्न वर्ग कष्ट में भी मुस्कुराता है। जल प्लावन कहाँ होता है? ए कीचड़ पर, बी स्वच्छ नीर पर, सी गहराई पर, डी सभी जगह। इसका सही उत्तर है कीचड़ पर। तेज बरसात से कौन धराशायी हो जाते हैं? ए बड़े बड़े वृक्ष, बी छोटे छोटे पौधे, सी पर्वत, डी घर। तो इसका सही उत्तर है बड़े बड़े वृक्ष। शोषित वर्ग क्यों बेचैन है? ए शोषण को खत्म करने के लिए, बी गर्मी को खत्म करने के लिए, सी पूंजीपतियों को खत्म करने के लिए, डी अधिकारों को खत्म करने के लिए। इसका सही उत्तर है शोषण को खत्म करने के लिए। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? ए किसान, बी निम्न वर्ग, सी मध्यम वर्ग, डी धनी। इसका सही उत्तर है धनी। मानव जीवन में किसकी छाया का आवागमन चलता रहता है? ए सुख और दुख का, बी शांति और अशांति का, सी सुख और शांति का, डी अशांति और सुख का। इसका सही उत्तर है सुख और दुख का। बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड कब चूर चूर हो जाता है? ए शोषित वर्ग जब काम करना बंद कर देते हैं, बी शोषित वर्ग जब अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं, सी शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं,
डी शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना बंद कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। क्रांति का प्रभाव तक कहाँ पर होता है? ए मानव के मन में, बी युद्ध भूमि में, सी समाज पर, डी व्यवस्था पर। इसका सही उत्तर है समाज पर। कविता में नीरसदा किससे छलकता बताया गया है? ए छोटे छोटे जलीय प्राणी से, बी शुद्र कमल से, सी तेज हवा से, डी तीव्र कंपन से। इसका सही उत्तर है शुद्र कमल से। क्रांति आने पर कौन भय का घर बन गए हैं? ए ऊंचा नभ, बी ऊंचे ऊंचे भवन, सी लहलाते खेत, डी नीरव वन। इसका सही उत्तर है ऊंचे ऊंचे भवन। निराला जी के अनुसार क्रांति संसार के शोषण और दुख को समाप्त करके किसकी संरचना करती है? ए दुख और अशांति की, बी सुख और शांति की, सी दुख और आनंद की, डी उपरोक्त में से किसी की नहीं। इसका सही उत्तर है बी सुख और शांति की। सूर्यकांत त्रिपाठी जी किस काव्य धारा के कवि थे? ए प्रयोगवादी काव्य धारा के, बी छायावादी काव्य धारा के, सी प्रगतिवादी काव्य धारा के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है छायावादी काव्य धारा के। कुली भाट किस कवि की रचना है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी तुलसीदास, डी शमशेर बहादुर। इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने किस छंद में रचनाएं लिखी हैं? ए चौपाई, बी दोहा, सी मुक्त, सी डी सोरठा। इसका सही उत्तर है मुक्त। निराला जी की माँ का देहांत हुआ तब वे कितने वर्ष के थे? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है वे 3 वर्ष के थे। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ए परिमल, बी गीतिका, सी अणिमा, डी अनामिका। तो इसका सही उत्तर है अनामिका। बादल राग कविता में रणतरी किससे भरी होने की बात कही गई है? ए नवजीवन से, बी गर्जना से, सी आकांक्षाओं से, डी दुखों से। तो इसका सही उत्तर है आकांक्षाओं से। तो ये थे हमारे कविता बादल राग के MCQs। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।